जय श्री हरि साथियों। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। इस युग में निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अधर्म के कारण धर्मात्मा व्यक्तियों के अंतर्मन में यह विचार आता है कि इस पृथ्वी से अधर्मियों का अंत कब होगा। साथियों, अन्य युगों में राक्षसों को देखकर पहचाना जा सकता था, परंतु आज कलयुग में राक्षसों की कोई अलग से पहचान नहीं है, बल्कि कोई व्यक्ति कैसा कर्म कर रहा है यह ज्ञात होने के उपरांत ही हम उसकी श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग की भी हम मनुष्यों या प्राणियों की तरह उम्र होती है, जिसका अनुपात समय के अनुपात में 4:3, 2:1 है। सबसे छोटा युग कलयुग है। आइए पहले हम कौन सा युग कितने वर्षों का है यह समझ लें। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष और अंत में आता है कलयुग, जिसकी उम्र 4,32,000 वर्षों की है। जब युग परिवर्तन होता है तो कई बदलाव होते हैं, जैसे युग की आयु, इंसानों की आयु, उनका विकास एवं सभी जीव जंतुओं की उम्र पर और उनके बनावट पर भी असर पड़ता है। साथियों, सतयुग में एक साधारण मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी और एक स्वस्थ मनुष्य की लंबाई 32 फीट तक होती है। इस युग में परब्रह्म ने मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वाराह अवतार और नरसिंह अवतार लिए थे। इस युग के पात्र स्वर्ण के होते थे और मुद्राएं स्वर्ण और चांदी की होती थी। इस युग में पाप 2% और पुण्य 98% हुआ करता था। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, जिसकी उम्र 12,96,000 वर्ष के लगभग वर्णित है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष की है और लंबाई 21 फीट तक की होती थी। इस युग में भगवान परशुराम और श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। इस युग के पात्र एवं मुद्राएं स्वर्ण और चांदी के थे। इस युग में पाप 25% और पुण्य 75% हुआ करता था। तीसरा युग, जिसे हम द्वापर युग के नाम से जानते हैं, इसकी उम्र 8,64,000 वर्ष है और मनुष्यों की लंबाई लगभग 11 फीट होती थी। इस युग में परब्रह्म ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इस युग की मुद्रा चांदी और पात्र तांबे के होते थे। इस युग में पाप 50% और पुण्य भी 50% ही होती थी। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग को सबसे छोटा युग बताया गया है, जो लगभग 4,32,000 वर्ष का है। मनुष्य की आयु इस युग में 100 वर्ष की और लंबाई 5 से 6 फीट तक की होती है। इस युग में पाप 75% और पुण्य 25% ही रह जाएगा। श्रीमद् भगवत महापुराण और कल्कि पुराण के अनुसार परब्रह्म परमेश्वर कल के रूप में जन्म लेंगे, जो कि एक वेद पाठी ब्राह्मण के घर होगा। श्रीमद् भगवत महापुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में वर्णित है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उस समय भगवान कल्कि का जन्म होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संभल नामक स्थान पर भगवान कल्कि का जन्म होगा। इनके पिता का नाम विष्णु ऐसा और माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि के प्रभु श्री राम की तरह ही 3 भाई होंगे, जो इस प्रकार से हैं: सुमंत, प्राज्ञ और कवि। भगवान कल्कि के 4 पुत्र होंगे, जिनके नाम जय, विजय, मेघमाल और बलाहक होगा। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, माता लक्ष्मी के रूप में पद्मा और माता वैष्णवी, जो त्रेता युग से ही भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। इस युग की मुद्रा लौह और कागज के होंगे और पात्र मिट्टी के होंगे, ऐसा वर्णित है। कलयुग के अंतिम चरण में श्रीमद् भगवत महापुराण, भविष्य पुराण
एवं सनातनी धर्म ग्रंथों के अनुसार अधर्मियों की संख्या में अत्यंत तीव्र गति के साथ बढ़ोतरी होगी और चारों तरफ अधर्म का ही साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इस युग में धर्म अंश मात्र रह जाता है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुआ था और आज 2023 चल रहा है, अर्थात 3102 को 2023 में यदि जोड़ दिया जाता है तो 5125 वर्ष उत्तर आता है, अर्थात 5125 वर्ष ही अभी कलयुग के बीते हैं और कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। इसलिए 4,32,000 वर्ष में से 5125 वर्ष को यदि हम घटाते हैं तो 4,26,875 वर्ष अभी भी शेष है। साथियों, मनुष्य का एक मास अर्थात पितरों का एक दिन और एक रात होता है। मनुष्य का एक वर्ष और देवताओं का एक दिन और एक रात्रि होता है। कलयुग के अंतिम चरण में इंसान को ही मारकर उसका मांस खाएगा। पतिव्रता धर्म और एक पत्नी व्रतधारी पुरुष नहीं या नाम मात्र के शेष रहेंगे। चारों वर्णों के व्यक्ति अति नीच कार्य करने लगेंगे। इस युग के व्यक्ति शास्त्र धर्म कर्म से अपना रिश्ता तोड़कर अनैतिक कार्यों और अनैतिक साहित्य ही उनकी पहली पसंद हुआ करेगी। कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की उम्र 20 वर्ष या इससे भी कम रह जाएगी। 7 वर्ष की कन्याएं गर्भ धारण करने लगेंगी। मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच मात्र रह जाएगी। पृथ्वी के तापमान में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि प्रत्येक मनुष्य जमीन में गड्ढा खोदकर रहने को विवश होगा। लोग भूख और प्यास से मरेंगे। सभी पशु भी छोटे छोटे हो जाएंगे। दूध देने वाली प्राणी दूध देना बंद कर देंगे। पृथ्वी की शक्ति क्षीण हो जाएगी, जिससे अन्न और फल उत्पन्न ही नहीं होंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी और देवता वापस चले जाएंगे। पवित्र नदियां जैसे गंगा बैकुंठ चली जाएंगी। सरस्वती नदी पहले ही ब्रह्मपुरी जा चुकी हैं। जब माता पृथ्वी अधर्मियों के बोझ को वहन करने में असमर्थ हो जाएंगी, उस समय परब्रह्म अपना 10वां अवतार कल्कि भगवान के रूप में लेंगे और इनके गुरु भगवान परशुराम होंगे, जिनके कहने से भगवान कल्कि महादेव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करेंगे और उनसे कई शक्तियां और सुनंदा खड्ग प्राप्त करेंगे। इसके उपरांत वह अधर्मियों एवं कली राक्षस का वध करेंगे। कल्कि भगवान का वाहन एक सफ़ेद अश्व होगा, जिसका नाम देवदत्त रहेगा और पुनः धर्म की स्थापना करके वह बहुत दिनों तक शासन भी करेंगे। इसके बाद कई वर्षों तक मूसलाधार वर्षा होगी और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और सभी प्राणी समाप्त हो जाएंगे। इसके उपरांत 12 सूर्य एक साथ उगेंगे, जिससे जल समाप्त हो जाएगा और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी और जीवन की पुनः शुरुआत होगी। साथियों, यह प्रस्तुत आपको कैसी लगी? यदि आपका कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का हिस्सा बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो कल्कि भगवान की जय।